जो मेरी इतनी रक्षा आप कर रहे हैं, आखिर आप कौन है? एक दिन आपने मेरी जान की रक्षा किया और आज मेरे बेटे को लाके मुझसे मिलाए। आखिर आप कौन है जो ये काले लिबास में रह के भी मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं? आप डाकू तो हो ही नहीं सकते। को जरूर कोई डाकू के रूप में भगवान मेरे लिए एक नेकी का फरिश्ता भेज दिए। महारानी जी, आपने पहचाना नहीं? पहचानना चाहती हैं? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। कौन? सेनापतिया? हाँ, लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून कर दिया था। नहीं महारानी जी, मैं खूनी पापी हत्यारा नहीं। मैं खुद खून करने वाले की तलाश में लगा हूं, लेकिन आज तक हमें वो कातिल मिला नहीं। और हाँ, जब तक वो कातिल मिलेगा नहीं, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। जो मेरे मस्तक पर कलंक का दाग लगा है, वो दाग मिटाने के लिए क्यों ना हमें पहाड़ों की बाजी देनी पड़े, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और धन्यवाद, शुक्रगुजार तो देवी जी, जिसने आपके बेटे की जान की रक्षा किया, पल पल पर रक्षा किया। और महारानी जी, आपकी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस लाई। शुक्र मनाओ देवी जी का, ये काम तो देवी जी का है। बेटी, कौन है आप? मैं परस्तान की रहने वाली हूँ माँ। मैं एक परी हूँ। क्या? हाँ माँ। बेटी, आपने मेरी आंखों की रोशनियों को ठीक करके बहुत बड़ा एहसान किया। और इतना ही नहीं बेटी, आपने मेरे लाल को सहारा दिया, मेरे लाल को अपने पास में रहने के लिए शरण दिया। अगर जो आप नहीं होती तो न मालूम मेरा बेटा कहाँ होता। शायद मैं अपने बेटे से मिल भी नहीं पाती। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है माँ। इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था, यही मेरा खानदानी पेशा है माँ। हम किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। अगर कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से दूर करते हैं मैया। हाँ बेटी, यही हमारा नेम है। सच कह रही हो। लेकिन सेनापति, आपने जैसे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, उसी तरह से आज आपको भी मेरे स्वामी जी को बचाना होगा। नहीं तो वो दरिद्र लोग कैद करके मेरे स्वामी जी को जेल में डाल देंगे। महारानी जी, जौहर से की इतनी बड़ी औकात नहीं जो महाराज को मौत के घाट उतार दे। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है, इंसान की औकात नहीं। फिर मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। जिसको राखे साइया, मिटा सके ना कोई, पाल ना पाका कर सके, चाहे दुनिया बैरी हो। महारानी जी, मैं इसी वक्त हीरागढ़ के लिए प्रस्थान करूंगा। बेटी, एक बार मेरे साथ हीरागढ़ के शाही महल में चलो और महाराज के समक्ष मुखातिब हो, क्योंकि महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है। महारानी जी की आंखों में रोशनी वापस लाई है। उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है और एक बार चलकर महाराज के समक्ष हाजिर हूं। साथियों, देर करने का वक्त नहीं है।
तैयारी बनाओ हीरागढ़ के लिए। और जो रास्ते में दखल अंदाजी करता है मार दो साले को गोली, दुनिया से मिटा दो। अगर कोई रास्ते का रोड़ा बनता है तो खत्म कर दो उसे। आओ हेलो, आगे आगे सम्मानित शत्रुघ्न लाल भद्र खेड़ा निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। और साथ में आगे वीरेंद्र भाई धौसी निवासी, इस सीन पे 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। धन्यवाद। सिपाही देखे जाओ नाहर सिंह को ले आओ जेल से बाहर, क्योंकि बहुत वक्त की रोटी अब तोड़ चुका है जेल में। लाओ उसे। आओ नाहर सिंह, कहो कि साल में हो नाहर सिंह। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे इसी हाल में मुझे छोड़ दो। लगता है तुम्हारे ऊपर संकट नहीं पड़ी, क्या बचा है? कोई मुसीबत हमको लगता नहीं है क्या? तुम्हें क्या पता? हमें पता है। तुम क्या जानो? काश तुम्हारे ऊपर पड़ता, अभी पड़ेगी तो तब तुम्हारे समझ में आता। पड़ेगी तो अब समझ में आएगी। हरामखोर। चलो लाइन में लगो। स्वामी जी, महारानी बनने का वक्त आ गया है। सुबह हो गई है, चिराग बुझाओ। अब महारानी बनूं, लड्डू के इंतजार कर रहे हैं रियासत के लोग। सिपाही